जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम झारखंड पॉलिटेक्निक की लेटरल एंट्री एग्ज़ाम 2024 के साइंस के सेक्शन के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है 50 मार्क्स का मैथ का क्वेश्चन रहता है और 50 मार्क्स के साइंस का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और जो है टाइमिंग 2 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है साइंस के सेक्शन के टोटल 50 क्वेश्चन को आंसर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो साइंस यानी कि विज्ञान के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, पीएच में पी शब्द जर्मन में रिक्त स्थान के लिए है। ठीक है, तो इन पीएच द टर्म पी स्टैंड फॉर इन जर्मन। पीएच में जो पी लेटर है वो किसको स्टैंड करता है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोर मिल्क। लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है वो खट्टा दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटेलिक लस्टर। शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी। धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने की योग्यता को तन्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशरूम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के लिए एक उदाहरण है जो शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जब एक एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को पानी का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो जारी ऊर्जा की मात्रा जो है वो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स इन विच दी सेल्स आर सस्पेंडेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। ठीक है, रक्त एक द्रव माध्यम से बना होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड। तो इसको हम लोग जो है कैपिलरीज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सबसे छोटी नसों की दीवारें एक कोशिका मोटी होती है और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको जो है केशिकाएं बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, पौधे के हवाई भागों से वाष्प के रूप में पानी की हानि को वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वैद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है वो कूलम्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दिस इज डन यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमआरआई। शरीर के अंदर का चुंबक क्षेत्र शरीर के विभिन्न हिस्सों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है। ठीक है, यह एमआरआई नामक तकनीकी का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द सिंबल यूज्ड टू डिजिग्नेट वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग इच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
विद्युत परिपथ में तारों को बिना जोड़े एक दूसरे को पार करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, एक टायर है और इसको इस तरीके से क्रॉस किया गया है। ठीक है, तो ये जो है दो तारों के बीच का क्रॉसिंग दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है आपका सभी घरेलू सर्किट का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन दी डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स जो है वे जीव जो जीवों के मृत अवशेषों और अपशिष्ट उत्पादों को तोड़ते हैं उसको डिकम्पोजर या फिर जो है अपघटक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डिकम्पोजर, हिंदी में अपघटक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो हम लोग जो है मान लेते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, बाकी ये सब परिवर्तन होने से जो है रासायनिक परिवर्तन हुई है इसके बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव ए सिंपलर प्रोडक्ट द रिएक्शन इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यदि एकल अभिकर्मक टूटकर सरल उत्पाद देता है तो प्रतिक्रिया को हम लोग जो है अपघटन प्रतिक्रिया या फिर जो है वियोजन प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेस। ठीक है, क्षार जो है वो लाल लिटमस का रंग बदल कर नीला कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, पेटल्स ऑफ पेटूनिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पेटूनिया की पंखुड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर इट न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज। तो इसको हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो यह एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं तथा नमक और पानी बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया को हम लोग जो है निष्क्रियकरण प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल व्हेन ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स इन टिश्यू कल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केलस। कृत्रिम माध्यम में विकसित होने पर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर उत्तक संवर्धन में केलस बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल फॉर्म्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीड। निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नॉन एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रैक्शन। इस इफेक्ट को हम लोग जो है डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यदि प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो जाती है तो प्रकाश उसके चारों ओर झुक जाता है और सीधी रेखा में नहीं चलता। इस प्रभाव को हम लोग जो है विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन है ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards that is faces towards
द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ठीक है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। ठीक है, अंदर की ओर मुड़ी होती है, अर्थात गोले के केंद्र यानी कि सेंटर की ओर जो है मुड़ी होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन दी नोचेस अलोंग दी लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल्स ऑन दी सॉइल एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नोचेस में उत्पन्न मुकुल जो ब्रायोफिलम के पत्ते, ठीक है, मार्जिन के साथ साथ होते हैं, वो मृदा पर गिरता है और नए पौधे में विकसित होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्म का पत्ती क्या होता है, वो जैसे मिट्टी में गिरेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। गुणों की अनुवांशिकता के हेतु नियम जो है वो मेंडल द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस लीड्स टू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसबायोपिया। ठीक है, जिसको हम लोग जो है हिंदी में जरा दूरदृष्टियता भी बोलते हैं। जरा दूरदृष्टिता में सिलियरी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आंखों के लेंस का लचीलापन कम होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है जरा दूरदृष्टिता बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में ही जो इसको प्रेसबायोपिया लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंग्लिश टर्म को भी जो है याद रखना पड़ेगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पराग जो है, पराग का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण वायु, जल या जीवों जैसे अभिकर्मकों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसाइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल इज पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सीधी रेखा में चलना, एक साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पश्च मस्तिष्क के कारण संभव है, जिसे हम लोग जो है अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ मरकरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनेबार। सिनेबार जिसका रासायनिक सूत्र एजीएस होता है, मरकरी सल्फाइड, ये पारे का एक अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग जो है एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोइंग इज दी वन ऑफ द यूजेस ऑफ एक्वारेजिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूज टू डिजॉल्व गोल्ड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है एक्वारेजिया जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो है हम लोग सोने को घोलने या गलाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन दी डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के साथ 443 केल्विन पे एथेनॉल को गर्म करने का परिणाम होता है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पैनक्रियाज स्क्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, अग्नाशय में अग्नाशयी रस स्रावित होता है जिसमें जो है ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं और लाइपेज जैसे एंजाइम जो है वो पाइस्कृत वसाओं को तोड़ने के लिए
यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट टेस्ट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेस्टेटोरी रिसेप्टर। ठीक है, स्वाद का पता लगाने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग जो है रस संवेदी रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा सुगमित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्टिंग ऑफ लीव्स इज बिकॉज ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड। पत्तियों का मुरझाना जो है एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज एसोसिएटेड विद पुअर्टी आर बिकॉज ऑफ द सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। यौवन के जुड़े परिवर्तनों का कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्राव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। पुनः उत्पादन का एक मूल घटना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा डीएनए कॉपी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एटीपी। कोश के श्वसन के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा तुरंत एक अणु के संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होती है, जिसे हम लोग एटीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समान आणविक सूत्र और विभिन्न संरचना वाले यौगिक को हम लोग जो है संरचनात्मक आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइड्रोकार्बन चेन द एलिमेंट रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इज कॉल्ड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन की जगह लेने वाले तत्व को हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटेलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निकेल। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेशन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करने और सेल्यूलर जरूरतों के लिए खाद्य स्रोतों के टूटने की प्रक्रिया में इसका उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग जो है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवॉल्वेंट्री एक्शंस इन दी बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेड्यूला इन हिंड ब्रेन। शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर। आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर विथ रेफरेंस टू मीडिया मटेरियल एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ सामग्री दिया हुआ है उसको उसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक के साथ जो है मिलान करना है। ठीक है, अपवर्तक सूचकांक भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो क्राउन ग्लास का 1.52 होता है, तो ये क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रूबी का क्या होता है 1.71 होता है, तो ये भी क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। डायमंड का क्या होता है 2.42, यानी कि ये भी क्या है गलत दिया हुआ है। ठीक है, वाटर का 1.33 होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव। संकेत परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकल लंबाई जो है वो धनात्मक होती है। ठीक है,
उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर, दोनों का जो फोकल लंबाई है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है, ठीक है। वहीं पर जो है कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर, ठीक है। अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, दोनों का फोकल लंबाई जो है वो नेगेटिव होता है, वो अवतल का केस में होता है, ठीक है। उत्तल के केस में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन दी फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। नेत्र गोलक के सामने की सतह पर पारदर्शी उभार को कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।